सुप्रभात। पिता पुत्र पवित्रात्मा की महिमा हो। आइए आज के चिंतन में एक नई ऊर्जा के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ आज के चिंतन का हम आरंभ करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। एक और नया दिन, नई सुबह प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है। आज के मनन, आज के चिंतन को आप आशीषित करें। आज अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करें। त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हमने अभी तक मनन किया है, देखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसके पाप में गिरने के बाद बागे अदन से उसको बाहर निकाल दिया। और हमने सीखा था कि परमेश्वर पाप से समझौता नहीं करता है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य जो है पाप की दशा में बने हुए या फिर पाप करने के बाद भी वो उस जीवन के वृक्ष के फल को तोड़ करके खाए और हमेशा वो परमेश्वर के साथ एक अलगाव का वो जीवन जिए और उसका रिश्ता कभी भी परमेश्वर के साथ न जुड़े। ये परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं थी। इसलिए तो परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से उसको बाहर निकाला, उसको राइट, ताकि परमेश्वर मनुष्य के टूटे हुए संबंध को वो फिर से रिस्टैब्लिश कर सके, वो फिर से मनुष्य के साथ अपने संबंध को जोड़ सके। क्योंकि परमेश्वर का नाम जो याहवे जो दिया गया है, उस नाम का अर्थ ही यही है कि परमेश्वर का नाम एक पर्सनल रिलेशनशिप को बताता है मनुष्य के साथ विशेष करके। और उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर परमेश्वर ने बागे अदन के द्वार में उसने करूबों को नियुक्त कर दिया था तलवार के साथ, ताकि मनुष्य जो है दोबारा फिर से उसमें प्रवेश ना करने पाए। ये परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, राइट, कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पवित्रता है। और पवित्रता में पाप के साथ एक इंसान का प्रवेश करना नामुमकिन है, असंभव है, क्योंकि परमेश्वर पाप को ग्रहण नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर पाप से समझौता नहीं कर सकता है। यह परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर का स्वभाव है। आइए हम लोग आज अध्याय 4 उत्पत्ति की पुस्तक में 1 पद से लेकर के 3 पद तक आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग मनन करने का प्रयास आज हम लोग करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 और पद 1 से लेकर के 3 तक मैं हम सबके लिए पढ़ूंगा। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। पद 2। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। पद 3। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। डिटेल्स में हम बाद में हम जाएंगे, लेकिन आज का जो मेरा फोकस होगा आज के चिंतन का, वो पद 1, 2 और 3 पर हम लोग ध्यान करेंगे आज मेरे प्रियो। यहां पर जो अध्याय 4 का पद 1 है वो बताता है कि तब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, लिखा है, राइट। यहां पर एक मनुष्य का एक अपने क्या कहा जाए कि एक पहला इंटीमेट जो रिलेशनशिप है वो नजर आता है ना, जिसको परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब उसने बनाया था तो परमेश्वर ने पहले कहा था कि वे दोनों एक तन होंगे, राइट। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि आदम जो है अपनी पत्नी के पास गया, उसने उसको प्यार किया, ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि वो गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि
कैन की पैदाइश या फिर मनुष्य का के जन्म लेने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, वो अपने आप में परमेश्वर की नजर में पाप है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में उसके अगर हम देखें पहले अध्याय में ही जब परमेश्वर ने जब मनुष्य को जब उसने बनाया और जब उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, और तब फिर परमेश्वर ने उसको तो आरंभ में ही परमेश्वर ने आशीष दिया था। और क्या कहा था? उसने कहा था कि फलो फूलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। इसका मतलब यह है कि मनुष्य का पाप में गिरने से पहले भी मनुष्य जो है फल फूल सकता था, मनुष्य जो है संतानोत्पत्ति कर सकता था। मनुष्य के द्वारा संतानोत्पत्ति करना वो अपने आप में वो पाप परमेश्वर की नजर में नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा एक दिया गया प्रोविजन है जिसके माध्यम से परमेश्वर मनुष्य जाति को पूरे धरती पर वो फैलाना चाहता था। इसलिए तो उसने कहा कि फलो फूलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। तो यहां पर पाप में गिरने के बाद जब मनुष्य जब अदन की वाटिका से जब बाहर जब निकाल दिया गया, तब लिखा है 4 अध्याय के पहले पद में कि जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, लिखा है, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। मेरे प्रियो, एक बहुत ही बड़ी मोरल टीचिंग भी यहां पर हम लोग सीख सकते हैं कि परमेश्वर का जो प्रोविजन है, अगर लैंगिक संबंध के बारे में अगर हम बात करें तो परमेश्वर ने एक सिस्टम स्टैब्लिश किया, राइट। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक प्रणाली उसने बनाई कि मनुष्य जो है लैंगिक संबंध को वो एक विवाह के दायरे में रहकर जो परमेश्वर की जो इच्छा के अनुसार है वो केवल अपने पति के साथ और अपनी पत्नी के साथ वो बना सकता है, राइट। आउट ऑफ मैरिज इज कॉल्ड एडल्टरी विच इज सिन इन गॉड्स साइट। विवाह से बाहर अगर कोई व्यक्ति अगर किसी स्त्री और पुरुष के साथ अगर शारीरिक संबंध अगर वो बनाने के विषय में सोचता है या बनाता है तो वो परमेश्वर की नजर में वो एक जघन्य वो पाप है वो। क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य बाकी के जो पाप करता है वो तो शरीर के बाहर है, लेकिन जो व्यभिचार करता है वो शरीर के साथ है वो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ऐसा बाइबल बोलती है। 1 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 16 पद में संत पौलुस ने इस प्रकाशन को दिया है। क्योंकि परमेश्वर आरंभ में स्वर्ग में उसका निवास दिखता है कि आकाश में, उसके बाद परमेश्वर अदन की वाटिका में आया और उसके बाद मनुष्य का पाप में गिरने के बाद जब मनुष्य को उसने बाहर निकाल दिया और परमेश्वर ने खुद प्रायोजन दिया मूसा को कि मूसा एक मिलाप वाला तंबू बनाए। परमेश्वर मनुष्य से मिलने के लिए वो मिलाप वाले तंबू में आता था। और उसके बाद फिर जब अंतिम न्याय सैमुएल के बाद जब इजरायलियों के जब राजा की जब नियुक्ति हुई, जिसमें सबसे पहला जो राजा जो था वो राजा शाऊल था, फिर उसके बाद दाऊद था, फिर उसका सुलेमान था। और हम जानते हैं कि सुलेमान के दिनों में परमेश्वर के लिए एक मंदिर उसने बनाया और परमेश्वर ने उसको अपना निवास स्थान बनाया। और तब जब हम नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर ने यीशु मसीह में मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करके उसने मनुष्य को ही अपना मंदिर उसने बना लिया। जब एक इंसान अपने पाप का अंगीकार करके प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है तो वो परमेश्वर हमारे अंदर आता है। जिस चीज को प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा है कि देख मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना पवित्र मंदिर बनाया है और मनुष्य जैसा चाहे वैसा इस शरीर के साथ वो डील नहीं कर सकता, व्यवहार नहीं कर सकता है, राइट। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि आदम जो था अपनी पत्नी, लिखा है, हव्वा के पास गया और तब उसने गर्भवती होकर कैन को उसने जन्म दिया। द बर्थ ऑफ कैन मार्क्स एक्चुअली the beginning of the genealogy of humanity, करेक्ट। यहां पर जो कैन का जो जन्म लेना है पूरे मनुष्य के इतिहास में मनुष्य की वंशावली के आरंभ को बताता है, राइट। क्योंकि पहला मनुष्य पैदा हुआ है ना। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उसने जब कैन को जब उसने जन्म दिया और उसका नाम यहां पर लिखा है कैन, ठीक है। तो इट्स हिब्रू वर्ड, इट्स साउंड एक्चुअली like acquired, right? That means we can say the meaning of the can itself is acquired.
which is being acknowledged by Eve in the further verse when we read it. राइट, यहां पर हम लोग देख सकते हैं जब हवा ने आगे जब उसने कहा उसी पद में कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है. This itself is the acknowledgement that she has acquired a man with the help of God. परमेश्वर की सहायता से उसने एक पुरुष पाया है. इस बात का एक्नॉलेजमेंट यहां पर ईव के द्वारा किया जा रहा है. You know, this is the statement, my dear friend. It reflects God's sovereignty and assistance in the process of childbirth. बच्चे की पैदाइश में, ठीक है, परमेश्वर की जो सर्वसत्ताधिकारिता और साथ ही साथ उसकी सहायता हवा के इस स्टेटमेंट में प्रकट होता है जब उसने कहा कि यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष पाया है. क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो श्राप दिया था कि मैं तेरे प्रसव की पीड़ा को अत्यंत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर तू बालक को जन्म देगी. और यहां पर पाप में गिरने के बाद भी परमेश्वर के द्वारा अदन की वाटिका से बाहर निकाल देने के बाद भी यहां पर आदम और हवा ने उस परमेश्वर के साथ अपने संबंध को उन्होंने बनाए रखा और परमेश्वर के प्रति वो ग्रेटफुल थे, परमेश्वर के प्रति वो एहसानमंद थे. इसलिए तो एक्नॉलेज करती है कि अगर आज मैं इस बच्चे को अगर जन्म दे पाई हूं तो वो केवल परमेश्वर की सहायता से है. मेरे प्रियो, आज भी हम लोग जानते हैं कि एक स्त्री जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वो प्रोसेस इतना सरल नहीं होता है. उसको कितनी पीड़ा और तकलीफ से होकर के गुजरना पड़ता है. ये तो परमेश्वर ही है जो उनकी सहायता करता है. और उस बात को पहली जो वुमेन जो थी, स्त्री जो हवा जो थी, जो आदि माता हुई सारी मनुष्य जातियों की, उसने उस परमेश्वर की सहायता को उसने एक्नॉलेज उसने किया था. दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड फेथ. ये भी एक विश्वास और आभार के प्रत्युत्तर को ये प्रकट करता है कि वो कैसे परमेश्वर में उनका विश्वास था और उन्होंने आभार उन्होंने माना. राइट, उसके बाद हम दूसरे पद को हम देखें तो लिखा फिर उसने उसके भाई लिखा है. अनदर, दिस अगेन मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी द रिलेशनशिप ऑफ सिबलिंग. भाई, एक ही मां के जो बच्चे जो पैदा जो होते हैं वे भाई बहन वे आपस में वे कहलाते हैं. राइट, तो ये यहां पर एक्नॉलेजमेंट हम लोग देख सकते हैं, हम इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं. राइट, कि यहां पर उसने उसके भाई को जन्म दिया लिखा है. इसलिए आप जब एक मां की जब या एक मां बाप से जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपस में भाई बहन कहलाते हैं. राइट, तो यहां पर उत्पत्ति की पुस्तक, इसलिए मैंने बताया था आपको कि उत्पत्ति की पुस्तक एक ऐसी किताब है जिसमें सारी चीजों की शुरुआत हमको नजर आती है. ठीक है, तो उसने उसके भाई को जन्म दिया और लिखा है हाबिल उसका नाम दिया. हाबिल के नाम का जो अर्थ है एबेल, एक्चुअली इंग्लिश में उसको बोला जाता है. ठीक है, ये है एक्चुअली ब्रीथ और वेपर, एक श्वास के जैसा या फिर भाप के जैसा, जो इस चीज को प्रकट करता है एक्चुअली कि मनुष्य का जो जीवन जो है, मनुष्य का जो संसार में जितने भी समय की जो जिंदगी है वो एक प्रकार से थोड़े दिनों की है, वो व्यर्थ ही तो है, ऐसा बोलता है सबोपदेशक का लिखने वाला. अगर सबोपदेशक की किताब पहला अध्याय और दूसरे पद को अगर आप पढ़ें तो वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ और सब कुछ व्यर्थ ही है. राइट, तो यहां पर एबेल के नाम का जो अर्थ है, द मीनिंग ऑफ एबेल इज ब्रीथ और वेपर, जस्ट भाप के समान है. जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, जिसको पतरस जो है एक्नॉलेज करता है कि हमारा जीवन है ही क्या, हम तो भाप के समान हैं जो थोड़ी देर के लिए दिखता है फिर लोप हो जाता है. याकूब भी इस बात को एक्नॉलेज करता है. अगर भजनकार के अगर भजन संहिता में देखें तो भजनकार ने भी मनुष्य के जीवन की क्षण भंगुरता को उसने एक्नॉलेज की है, इस बात को उदाहरण देते हुए कि हमारा जीवन घास के समान है, हमारा जीवन फूल के समान है, जो कुछ समय दिखाई देता है उसके बाद फिर लोप हो जाता है. राइट, तो मीनिंग ऑफ द एबल इज ब्रीथ और वेपर. और हम देख सकते हैं यहां पर आगे जब हम देखें उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके काम के बारे में, तो हम लोग देखते हैं कि आगे जो है, जो कैन जो था वो किसान बन गया, वो भूमि पर वो खेती करने लगा लिखा है. और हाबिल जो उसका भाई जो था वो भेड़ बकरियों का
चरवाहा बन गया। Do you see here the sense of responsibility? As they grown up, they became mature, they have taken the responsibility of adult in their life, you know. जैसे वो बड़े हुए, जैसे वो मैच्योर हो गए, जैसे वो परिपक्व हो गए, उन्होंने अपनी जवाबदारी को उन्होंने ले ली। अगर आप एक युवा हैं, ठीक है, और अगर अभी भी आप बेकार आप बैठे हुए, अगर अपने आप जीवन को आप बर्बाद कर रहे हैं और अभी भी अगर आप अपने मां बाप के ऊपर बोझ बने हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को लें, आप मेहनत करें, आप परिश्रम करें और आप कुछ ना कुछ आप काम जरूर करें आप, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं कि आदम का पाप में गिरने से पहले जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा, तो परमेश्वर ने कहा कि तो उसमें काम कर और उसकी रक्षा कर। तो बिना काम करे परमेश्वर के राज्य में भोजन नहीं है, खाना नहीं है। आलसियों के लिए कोई जगह नहीं है मेरे जवानों, इसलिए मेहनत करें। और इससे पहले कि आपकी जिंदगी समाप्त हो जाए, आप अपनी मैच्योरिटी में, आप अपने युवा एज में अपने जिम्मेदारी को आप लें, जो इन दोनों भाइयों के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। कैन और हाबिल के जीवन में कैन किसान बन गया, वो मेहनत करता था, परिश्रम करता था, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भूमि जो शापित हो गई थी मनुष्य के पाप के कारण, जो कांटे और ऊंट कटारें उगाती थी, और परमेश्वर ने मनुष्य को कहा था कि तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। और वो परिश्रम के साथ कैन जो है काम करता था किसान बन करके, और वो रोटी खाता था और वो कमाता था, वो फसल उपजाता था। डिड यू सी दैट? क्या आपने देखा कि कैसे उन्होंने अपने मैच्योरिटी को लिया? एक और बहुत बड़ा लेसन में प्रेजेंट सिचुएशन में, एज वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कंपटीशन, वी नो द यूथ एंड स्टूडेंट्स, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, यू नो, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर नेबर एंड फ्रॉम देयर फ्रेंड सर्कल, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर हाई पोजिशन, दे आर लुकिंग फॉर हाई कैरियर, एंड पेरेंट्स समटाइम they pressurize them to become a doctor, engineer, but that is not at all their interest. करेक्ट? बहुत बार आज जो माता पिता है, आज जो भाई बहन है, जो पड़ोसी हैं, वो आज जवानों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर वो दबाव डालते हैं, वो प्रेशर डालते हैं कि उनको डॉक्टर ही बनना चाहिए, उनको इंजीनियर ही बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर देखा आपने, एक मां के दो बेटे थे, लेकिन दोनों का प्रोफेशन अलग अलग था। ठीक है? हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, ही बिकम द शेफर्ड। और दूसरा जो था कैन जो था, वो जो है खेती करने वाला किसान वो बन गया। माय डियर फ्रेंड, let us never pressurize our youngsters, our coming generation, our children to choose their career, you know. Just we can guide them. आप उन्हें गाइड करें, लेकिन कभी भी उनके कैरियर के चुनाव के लिए आप दबाव ना डालें। यू गिव देम फुल इंडिपेंडेंस, लेट दिट बी देयर चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। जो उनको जो अच्छा लगता है आप उनको चुनने दीजिए ना, और वो डेफिनेट रूप से वो सक्सेस होंगे अपने कैरियर में। जैसा यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कैन और हाबिल दो भाई थे, लेकिन दोनों का जो कैरियर का जो चुनाव था अलग अलग था, है ना। हाबिल जो है भेड़ बकरियों का चराने वाला बन गया, उसको अच्छा लगती थी वो चीज, और जो कैन जो था वो किसान बन गया। ठीक है? तो ये चीजें हम लोग यहां पर उत्पत्ति की पुस्तक में सीख सकते हैं, क्योंकि उत्पत्ति का पुस्तक ही अपने आप में एक ऐसा खजाना है जिसमें सारी चीजों की शुरुआत छुपी हुई है मेरे प्रियो। राइट? तो माय टाइम इज ओवर, मेरा समय खत्म हुआ। मैं यहां पर आज के मनन को, चिंतन को यहां पर मैं विराम दूंगा, और कल सवेरे फिर 7:30 बजे हम लोग चिंतन में मिलेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं, हमारी भी सहायता करें प्रभु जी कि हम हमेशा आपके दिए गए दान और वरदान और सारी आशीषों में पिता हम आपके प्रति विश्वास रखें, और आपके साथ जो हमारा व्यक्तिगत जो रिलेशनशिप है प्रभु जी, उसको हम धन्यवादी मन के साथ, एक आभार मन के साथ हम उसको हमेशा प्रकट करते रहें। प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कि बिना आपके प्रभु कुछ भी नहीं होता है। प्रभु जी आप हम पर दया करें, आप हम पर तरस खाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, ये पहले जो संतानोत्पत्ति थी प्रभु, मनुष्य जाति के वंशावली की शुरुआत हुआ पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। उन दोनों ने प्रभु अपना कैरियर चुना प्रभु अपने हिसाब से, उनके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है परमेश्वर आज के 21st सेंचुरी में हमारे जवानों के लिए और हमारे माता पिता के लिए। वो कभी भी अपने बच्चों के ऊपर दबाव ना डाले कि उनको क्या करना है, केवल उनका प्रेम से वो मार्गदर्शन करे, परंतु उन बच्चों को आजादी दी जाए कि वो अपने इच्छा के अनुसार अपने कैरियर का वो चुनाव करने पाए। प्रभु हमारी सहायता कर, आज के पूरे दिन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, आप आशीषित करें पिता। मैं दुआ करता हूं मेरे भाइयों और बहनों के लिए जो सचमुच जो बीमारी की दशा में जो पड़े होंगे परमेश्वर, जो जिंदगी और मौत से हो सकता है प्रभु कई लोग संघर्ष
संघर्ष कर रहे होंगे पिता, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप अपने पवित्र हाथों को बढ़ाएं और उनको छू करके प्रभु जी आप चंगाई दीजिए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज पूरे दिन को आप आशीषित करें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर आपने उत्तर दिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। यदि प्रभु ने चाहा तो कल फिर सुबह 7:30 बजे हम लोग चिंतन के लिए मिलेंगे। हैव अ गुड डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ब्लेस्ड डे।